गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब्स लिंक यूट्यूब चैनल पर। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। हर बार की तरह आज इस वीडियो में भी हम टॉप 5 सरकारी नौकरी के फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, जहां पदों की कुल संख्या 99,000 से अधिक होगी। आज की तारीख है 23/4/2024 और आज की जो वैकेंसीज है उसमें 10th, 12th ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स कैंडिडेट्स की जो है अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 40 साल के बीच में जो भी कैंडिडेट्स फॉल होते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, तो अंत तक हमारे वीडियो को देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज किन किन सरकारी विभागों में जो नौकरियां निकली हैं उन विभागों का एक ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उड़ीसा म्युनिसिपल फाइनेंस सर्विस कैडर ग्रुप ए में निकले जॉब्स के बारे में, जो कि इसकी जो एग्जामिनेशन होगी वो OPSC यानी कि उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होगी। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ पर एग्ज़ाम्स लेने वाली है और उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के तहत जो है अभी अच्छी खासी वैकेंसीज निकलने वाली हैं। रेल इंडिया टेक्निकल और इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर एक जॉब आई है और इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि भारतीय डाक विभाग जो है वहाँ से कुछ पोस्ट हमारे जो जॉब की वैकेंसीज निकल कर आई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे OPSC यानी कि उड़ीसा में निकले उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में निकले जॉब्स के बारे में, जहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन होने वाली है यहाँ पर उड़ीसा म्युनिसिपल फाइनेंस सर्विस कैडर ग्रुप ए के अंतर्गत जो हाउसिंग डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की, वहाँ पर ये जॉब निकली हुई है। मात्र 6 वैकेंसीज हैं और जो पोस्ट का जो नाम है, मतलब जिस पोजीशन पर भर्ती होने वाली है वो उसका नाम है फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर। इसकी एडवर्टीजमेंट संख्या 39 ऑफ 2023-24 है और पे स्केल जो है वो है 15,600 से स्टार्ट होने वाली है और 39,100 तक जाने वाली है और इसमें अदर अलाउंस भी ऐड होंगे। पोस्टिंग लोकेशन जो होगी वो उड़ीसा ही होगी और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की ये जॉब होगी, लेकिन रेगुलर बेसिस पर होगी। और क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आप ग्रेजुएशन जो है आपकी वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी से भी, बट आपको इसके साथ में चार्टर्ड अकाउंट की जो है वो कंप्लीशन देनी पड़ेगी, जो कि ICAI या फिर CWA जैसे ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। एज की अगर हम बात करें तो 21 से 38 साल तक की आयु सीमा जो है यहाँ निर्धारित कर दी गई है और एज रिलैक्सेशन भी है, जिसको जो है आप नोटिफिकेशन PDF में जाकर जरूर पढ़ लेना। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात अगर हम यहाँ पर करें तो रिटन एग्जामिनेशन एंड पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू वगैरह होंगे। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर नहीं निर्धारित की गई है, मतलब देना ही नहीं है। एप्लीकेशन मेथड ऑनलाइन होगी और प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन जो होंगे कटक या भुवनेश्वर में होंगे। स्टार्ट डेट की अगर बात करें तो 5 अप्रैल 2024 से ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट जो डेट है इसकी वो 6 मई 2024 है। मतलब अगर 6 मई 2024 के बाद फिर कोई भी वैलिड एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और यहाँ पर अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो मैंने नोटिफिकेशन PDF, एप्लीकेशन ऑनलाइन और रजिस्टर ऑनलाइन के जो लिंक्स हैं यहाँ पर दे दिए हैं। एप्लीकेशन नोटिफिकेशन जो है PDF अगर उसको देख ले हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है कि उसके वो एग्ज़ाम्स लेंगे। वैकेंसी इसकी यहाँ पोजीशन डिस्क्राइब कर दी गई है। कुल मिलाकर 13 पेजेस की ये नोटिफिकेशन PDF है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा सबसे पहले अप्लाई करने से पहले, और फिर उसके बाद एप्लीकेशन के लिए जो फर्दर प्रोसेस होते हैं वो आप उसको वहाँ पर कीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कंपटीशन एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BCECE गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा निकली जॉब के बारे में, जहां पर सीनियर रेसिडेंट और ट्यूटर यानी कि सीनियर रेसिडेंट और ट्यूटर के लिए यहां पर वैकेंसीज़ है और ज़्यादा वैकेंसीज़ की मात्रा नहीं है, 825 है। और यहां पर इसकी पे स्केल जो होने वाली है वो लेवल 9 होने वाली है। पोस्टिंग लोकेशन की अगर बात करें तो बिहार ही होगी ऑब्वियसली, और पोस्टिंग जो टाइप है वो रेगुलर नहीं है, ये 3 इयर्स की टेन्यूर के लिए यहाँ पर पोस्टिंग होगी। उसके बाद जो है परफॉर्मेंस बेस्ड जो क्राइटेरियाज़ हैं वो फर्दर फॉर्मेलिटीज़ उसकी होगी। अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया होता है तो फिर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पर जो है मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए, मतलब आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, वो मेडिकल की डिग्री होनी चाहिए। अपर एज लिमिट की अगर बात करें तो अनरिजर्व मेल जो है 47 साल तक
के मेल्स जो है यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और जो EBC और BC कैटेगरी के मेल फीमेल्स और अनरिजर्व मेल्स, मतलब सभी प्रकार के जो महिलाएं हैं वो 40 साल तक की जो उम्र वाली जो होंगी वो कर सकते हैं, और मेल्स भी 40 साल तक के उम्र वाले कर सकते हैं अगर वो मेल्स जो है BC और EBC कैटेगरी के होंगे। और SC ST के कैटेगरी के मेल फीमेल्स जो है वो 42 साल तक के होंगे, तो भी वो इसको इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है यहाँ पर कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, इंटरव्यू सिर्फ लिए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EBC BC बैकवर्ड कास्ट और एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, SC ST शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, ये सब जो है डिसेबिलिटी पर्सनैलिटी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वगैरह भी जो कैटेगरीज में है, तो उनके लिए 2250 रुपये की इसकी जो है एप्लीकेशन फ़ीस नहीं, यहाँ इंटरव्यू फ़ीस जो है वो निर्धारित की गई है, और आप इसे भर सकते हैं क्रेडिट, डेबिट और UPI नेट बैंकिंग के माध्यम से। एप्लीकेशन मेथड की अगर यहाँ पर बात करें तो ऑनलाइन होगी एप्लीकेशन मेथड। स्टार्ट डेट जो है 5 अप्रैल से ये भी स्टार्ट हो चुकी है, और 25 अप्रैल 2024 यानी बहुत ही कम समय है। अगर आप कल तक भी इसे, कल 24 तारीख होगी, कल तक भी इसे अगर आप फुलफ़िल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप देख सकते हैं कि क्या किया जा सकता है, वो आप देख सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ फ़ी पेमेंट होगी 25 अप्रैल, और एप्लीकेशन एडिटिंग जो है वो 26 अप्रैल तक हो सकती है। और नोटिफिकेशन की अगर बात करें PDF की, तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन PDF इसके जारी कर दिए गए हैं, और ये जो है 9 पेजेस की नोटिफिकेशन PDF है जो कि हिंदी में है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये हमारी मातृभाषा में दी गई है, तो भरने से पहले आप इसे पूरा पढ़ लेंगे। और ये जो है पहले से ही इसकी जो नोटिफिकेशन थी उसको जारी कर दी गई थी, तो साथ में इसकी जो डेट ऑफ एक्सटेंशन अभी जो हुई है उसकी भी डेट नोटिफिकेशन जारी की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सब में जो नोटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे डेट्स यहाँ प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद जो है आगे जो भी कदम उठाने वो आप उठाएंगे। तो ये थी बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा निकले सीनियर ट्यूटर और सीनियर रेसिडेंट और ट्यूटर के पोस्ट पर निकले भर्ती के बारे में। अगर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इकाई है। वहाँ पर डिफरेंट ट्रेड्स में असिस्टेंट मैनेजर की जो है भर्ती की यहाँ पर घोषणा की गई है, जो कि जिसकी वैकेंसीज़ की संख्या होगी 72, और पे स्केल जो है वो स्टार्टिंग होगी 42,478 में, और इसमें जो भी है एक्स्ट्रा अलाउंस होंगे। पोस्टिंग लोकेशन जो होगी वो हरियाणा होगी। वैकेंसीज़ की अगर कम्युनल बैकअप यानी कम्युनिटी वाइज अगर ब्रेकअप की बात करें तो यहाँ पर सारे ब्रेकअप्स दे दिए गए हैं, उसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जॉब टाइप जो है ये कम्प्लीटली प्योरली ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और एक्सटेंसिबल है फॉर 1 ईयर, मतलब एक्सटेंडेबल है आफ्टर 1 ईयर। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बैचलर्स डिग्री आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिस भी ट्रेड में आप भरना चाहते हैं वहाँ पर उसमें आपको यहाँ पर अपना जो है उस रेलेवेंट ट्रेड का डिग्री शो करना पड़ेगा, जो कि बेसिकली इंजीनियरिंग की ही डिग्री होगी। इंजीनियरिंग इन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस डिग्री इन इंजीनियरिंग, ये सब जो है किसी भी रेलेवेंट ट्रेड, जिस रेलेवेंट ट्रेड में आप जाना चाहते हैं उसकी आपको रेलेवेंट डिग्री दिखानी होगी। एज की अगर बात करें तो मैक्सिमम 40 इयर्स की यहाँ पर एज होनी चाहिए, मतलब मिनिमम उससे अगर कम है तो बहुत ही अच्छा है। मैक्सिमम आप अलाउड है 40 इयर्स के लिए। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगी वो होगी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल के और OBC के अदर बैकवर्ड कैंडिडेट्स के लिए 600 प्लस टैक्स होंगे, और EWS SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 300 प्लस टैक्स होंगे। तो टैक्स आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इट मेड बी अराउंड 18% टैक्स। से एप्लीकेशन मेथड की अगर बात करें तो ऑनलाइन ये होगी, और किस तरीके से अप्लाई करना है इसकी एक मैंने यहाँ पर सारे कुछ दे दिए हैं, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा, और साथ में नोटिफिकेशन PDF में और भी बाकी ब्यौरे को पढ़ लीजिएगा, जिसकी लिंक जो है इस नोटिफिकेशन के साथ दे दी गई है। हमारे वेबसाइट सरकारी जॉब्स लिंक पर अपडेट की गई है। स्टार्ट डेट जो है 7 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी थी, 29 अप्रैल 2024, बहुत ही कम समय बाकी रह गया। अगर आपने अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरा है तो इसे ज़रूर भर लीजिएगा।
और यहाँ पर नोटिफिकेशन PDF की अगर बात करें तो इस तरीके से यहाँ पर 14 पेजेस की नोटिफिकेशन है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ के और फिर इसमें जो भी है अप्लाई करने के लिए आगे के फॉर्मेलिटीज़ कीजिएगा। चलिए, अगर आप भी यहाँ पर हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि भारतीय डाक विभाग में निकले जॉब्स के बारे में, जहाँ पर पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर 98,083 पोस्ट की घोषणा की गई है, जिसमें पोस्टमैन की जो भर्ती की संख्या होगी वो 59,099 होगी, मेल गार्ड की 14,045 और मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो होगी वो होगी 37,583, लेकिन 37,539। लेकिन यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम है कि जो पुराने वाले मल्टीटास्किंग स्टाफ्स हैं, ये जो 37,539 उसको अपडेट करके पोस्टमैन में भी यहाँ पर और मेल गार्ड्स में भी अपडेट किया जाएगा और फिर फ्रेश यहाँ पर लिए जाएंगे। तो इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो इतने जो मल्टीटास्किंग ऑफिसर स्टाफ्स हैं उसके लिए ये उसी में ये इंक्लूडेड है ये पोस्ट। तो आप इस चीज़ को नोटिफिकेशन PDF में भी बताया गया है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ पे स्केल के बारे में। तो 18,000 से स्टार्ट होगी, 56,900 पर यह जाकर ख़त्म हो जाएगी। पोस्ट वाइज पे स्केल की अगर बात करें तो पोस्ट वाइज पे स्केल में पोस्टमैन और मेल गार्ड की जो पे स्केल होगी वो 21,700 से लेकर 69,100 तक की होगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ में यहाँ 18,000 से लेकर 56,900 तक होगी। जो जॉब टाइप जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है, लेकिन रेगुलर है। पोस्टिंग लोकेशन जो होगी ऑल ओवर इंडिया में होगी। पोस्टमैन, मेल गार्ड के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो 12th पास है और मल्टीटास्किंग स्टाफ्स के लिए 10th पास है। एज की अगर बात करें तो यहाँ पर 18 से 27 साल की आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, उसके भीतर अगर आप हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अवेलेबल जो होगी वो होगी, जो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अवेलेबल है और इसे आपको नोटिफिकेशन PDF में चेक कर लेना है एक बार। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगी यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट पर होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो जनरल और अदर बैकवर्ड कैंडिडेट्स के लिए, जो अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 100 रुपीज़ है। SC/ST यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस निर्धारित नहीं की गई है, एग्जाम्प्टेड है। एप्लीकेशन मेथड की अगर बात करें तो ऑनलाइन है। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन की यहाँ पर जो मैंने पूरी जो है प्रोसीड्यूर लिख दी है। आप इसको सरकारी jobs.link वेबसाइट पर जा करके आप इसको देख सकते हैं। और इस यूट्यूब चैनल और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन फाइल है वहाँ डिस्क्रिप्शन में इस सारे मैं जितने भी सारे जॉब्स हैं उसकी जो लिंक है उसे अपडेट कर दूंगा, तो आप उसको जाके वहाँ से देख लेना। नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार है। ये कुल मिला के 10 पेजेस की नोटिफिकेशन फ़ाइल है। तो इसको अप्लाई करने से पहले आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही कुछ अप्लाई कीजिएगा। अगर कोई भी ऐसी जो रिक्वायरमेंट है जो कि यहाँ फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं तो उसको भर के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये वो एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो जाएगी, या फिर एग्जामिनेशन हॉल में या फिर जब स्क्रूटनी होगा तो उसमें आप फेल कर जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। अगले जॉब के बारे में बात करें तो वो भी इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी भारतीय डाक विभाग के द्वारा निकली है और ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर कोई एग्ज़ाम्स नहीं होने वाली है, सिर्फ स्किल टेस्ट होगा, जिसमें जो पोस्ट की जो टाइप है यहाँ पर वो स्टाफ कार ड्राइवर है, जो कि ऑर्डिनरी ग्रेड में यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी। जनरल सेंट्रल सर्विस है और ग्रेड जो है ये ग्रुप C में होगा और नॉन गैजेटेड होगा। नोटिफिकेशन यहाँ पर नंबर दे दी गई है, इसको देख लीजिएगा आप। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है यहाँ पर 27 है। पे स्केल की बात करें तो 19,900 से 63,200 तक है और कम्युनल ब्रेकअप यहाँ पर दिया हुआ है। पोस्ट की अगर लोकेशन की बात करें तो कर्नाटका सर्किल में जितने भी पोस्ट भारतीय डाक विभाग हैं वहाँ पर इसमें पोस्टिंग की जाएगी। जॉब की अगर बात करें तो ये रेगुलर बेसिस पर जॉब होगी और नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल होगी। क्वालिफ़िकेशन जो है वो 10th पास हो चाहिए और यहाँ पर स्किल और एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, अगर मान लेते हैं कि आपके पास कुछ ऐसी नॉलेज तो होनी ही चाहिए, जैसे अगर आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं और बीच रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई तो माइनर जो
चेकअप होता है उसकी जो नॉलेज है आपकी आनी चाहिए। माइनर रिपेयरिंग से अगर कोई जैसे चॉक वगैरह या फिर कार्बन ये इंजन अगर कोई भी माइनर सा प्रॉब्लम आ गया इंजन में तो आप उसको रेक्टिफाई कर लें, उतनी नॉलेज होनी चाहिए। और कार और बाइक जब आप चलाना स्टार्ट करते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती, वो इतना तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सभी के दिमाग में चलता रहता है जो लोग कार और मोटरसाइकिल और मोटर कार वगैरह चलाते हैं। साथ में आपकी जो है इसमें 3 इयर्स की जो है सर्विस एज होम गार्ड और सिविल वॉलंटियर के तौर पर आपको दिखाना होगा। 18 से 27 साल की आयु सीमा निर्धारित की गई है। एज रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है यहाँ पर, वो आप देख लीजिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो जैसा कि मैंने कहा वो आपको कम्प्लीटली ड्राइविंग स्किल आपको दिखानी है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर एग्जाम्प्ट कर दिया गया है, मतलब कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। एप्लीकेशन मेथड जो है यहाँ ऑफलाइन है, तो ये एक देखने वाली बात है। इसमें जो है कि अप्लाई इस तरीके से करनी है कि आपको अपना प्रिस्क्राइब एक फॉर्म दिया हुआ है नोटिफिकेशन PDF में, उसको प्रिंट निकाल करके उसमें सारी चीज़ों को भरना है और साथ में इस पते पर भेज देना है, द मैनेजर मेल मोटर सर्विस बेंगलुरु 560001। और एप्लीकेशन जो है वो लास्ट डेट से पहले भेजी जानी चाहिए। अगर आप लास्ट डेट से बाद भेजते हैं तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और साथ में ये जो पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रार या फिर स्पीड पोस्ट, यही दोनों मीडियम से जाना चाहिए, या तो ये रजिस्टर पोस्ट के द्वारा या तो फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा। अगर कोरियर से अगर भेजेंगे या किसी और मीडियम से भेजेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। स्टार्टिंग डेट जो है इसकी ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है 18 अप्रैल को 2024 में, और 14 मई 2024 को इसकी आखिरी डेट होगी। तो यानी समवर्ड अगर आप कोई भी लोकेशन में भारत के हैं तो कम से कम आपको 1 सप्ताह पहले ही इसको भेजना होगा। मतलब 14 मई आज से भी कम से कम 20 दिन बाकी है, तो आज आप इसके सारे जो है डॉक्यूमेंटेशन और अरेंजमेंट में लग जाएंगे तो 2 या 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगेगा। आप सारे ऑफलाइन फीचर्स को कंप्लीट करके, डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके आप अपना चाहें तो एनवेलप इस पते पर भेज सकते हैं। तो इसके लिए आप रेडी हो जाइए। और नोटिफिकेशन PDF की अगर बात करूं तो ये नोटिफिकेशन PDF यहाँ पर मैंने दे दिया है, जिसमें आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ये सारी जानकारी दी गई है। और साथ में यहाँ पर एक ये फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर दी गई है। तो इसमें जितने भी टर्म कंडीशन है आप पहले उसको पढ़ लीजिएगा। अगर हिंदी कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन लैंग्वेज बैरियर है तो आप किन्हीं को हेल्प ले सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ लगाने हैं और कैसे कैसे लगाने हैं। ये सारे चीज़ों को इसका एक सेपरेट मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये थी आज के 5 सरकारी जॉब्स की डिटेल्स, और इन सारे जो जॉब्स हैं उनकी एक पोस्ट बनाकर मैंने सेपरेट पोस्ट बनाकर sarkarijobs.link पर मैंने अपडेट कर दिया है। तो जिसके लिंक्स की जो डिटेल है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। तो अगर आपको यहाँ पर क्या है कि अगर आप इनमें से किसी भी जॉब्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरा जो डिटेल है, पूरा ब्यौरा जो है आपको हमारे sarkarijobs.link और वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इस वीडियो से और इस तरह के और भी वीडियो से संबंधित कोई सुझाव आपके पास है तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ साझा करें, प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि उनको भी हमारे चैनल के बारे में, हमारे वीडियोज़ के बारे में और साथ साथ इन जॉब्स के लिंक के बारे में पता चले कि ये सब जॉब्स निकली हुई है। तो वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जुड़े रहिए सरकारी जॉब्स लिंक यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।